बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, वही पुराना रोना। अब एक खबर आई है कि अमेरिका में उनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो ये कहते हैं कि जो बंदा या जो फैमिली, जो लोग थोड़ा सा भी हमें शक गुजरा कि ये किसी भी किस्म की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं या उनके सहूलतकार हैं, तो उनकी करवा देंगे फौरी तौर पर छुट्टी। अच्छा, और इस तरह के बयानात अक्सर बेशतर अब सुनने में आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इनका जो अमेरिका का ओवरऑल जो तासुब है, प्रेजुडिस जो है, वो बढ़ता ही जा रहा है वक्त के साथ साथ। और जेडी वैंस ने तो जनाब पिछले दिनों ये भी कह दिया कि ये आप लोग यहाँ पे जो है ना, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, ये मुस्तकिल तौर पे नहीं है, आपको किसी वक्त भी वापस आपके मुल्कों में भेजा जा सकता है और तमीज़ से रहें। अच्छा भाई, ये क्या बात हुई, तमीज़ से रहें, इसका क्या मतलब है? और लोग फिर हमारे जो गए हुए हैं, हमारे क्या पाकिस्तान से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पता नहीं अमेरिका में कौन सी ऐसी गोल्ड माइन, मतलब जिल्लतें भी बर्दाश्त करनी और वो सारा, और हर वक्त धड़का लगा रहना कि जनाब एक किसी वेले भी साड़ी छुट्टी करा देंगे। 1,12,00,000 इस वक्त जनाब ग्रीन कार्ड होल्डर मौजूद हैं वहाँ पे अमेरिका में, और उनकी रौनक तो बढ़ रही है ना। उनका तो वो एक ट्रंप का तो ये खासा रहा है ना, जब जब आया है इसने ग्रीन कार्ड होल्डर्स और जो मतलब यहाँ से इधर उधर से गए हुए वहाँ पे अमेरिका में लोग हैं, उन पर जो ज़मीन है ना वो तंग ही की है, उनको रुस्वा ही किया। सो मच सो कि अंदाज़ा करें कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क को भी एक तड़ी लगा दी है कि भाई तमीज़ ना रहने तो वापसी से टिकट कटा के तेन वापस भेज देना, तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। मतलब ये क्या है? मतलब इसको समझने के लिए ये अमेरिकन माइंडसेट है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये अमेरिकी जो माइंडसेट है ना, ये छिछोरापन और जनाब आप कह लें कि नर्गसियत, ओवरऑल नार्सिसिज्म और रौनक, इससे भरा पड़ा है। ये दुनिया के दीगर ममालिक के लोगों को कुछ नहीं समझते। और इसका इजहार नोम चॉम्स्की ने और बहुत सारे दोस्तों सेरफिरों ने बड़ी देर पहले से कर दिया था। नोम चॉम्स्की ने तो यहाँ तक कहा था, मैंने कई प्रोग्राम्स में पहले भी जिक्र किया है, कि इनके यहाँ एक जो माइंडसेट है, एक नैरेटिव है, वो ये है कि व्हाट वी से गोज। इसका मतलब ये है कि असी जो कहेंगे भाईजान चलेगा वही होगा, वही जो हम कहेंगे। वो तो अल्लाह भला करे, वो इंडो पाक ये जो लड़ाई हुई है, इसमें पाकिस्तान ने, हमारे मुल्क ने उनके हवारी की को अच्छा खासा बेस्ट किया है, और रही सही कसर निकाल दी जनाब ईरान ने। नहीं तो पता नहीं ये करने क्या जा रहा था हमारे लिए, और अभी भी कोई पता नहीं है। वो तो इस वक्त बिफरा हुआ है, और अब वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो ना इधर उधर देख के कि नहीं भाई ऐसी भी कोई चीज़, B2 बॉम्बर भी फेंक दिया, फलाना भी हो गया, ये बाज ही नहीं आ रहे हैं। असल में वो एक जाम था, उसको कहते होते ना बज़ाम खेश, के ज़हन में उसके ये आया कि नहीं, अब हम इलाके के सबसे बड़े बदमाश हैं, अब कोई जनाब चिड़ी भी पर नहीं मारेगी। और इसका इजहार उसने अपनी जो मिलिट्री माइट और अपनी जो पूरी क़ुव्वतों का इजहार कर दिया था। इसका जो रिसेंट ट्रंप का विजिट था अरब कंट्रीज़ में, तो अंदाज़ा करें वहाँ पे, मतलब वो उसको कह रहा है जॉनी बॉय स्टैंड अप, मतलब, और MPS बेचारे बादल नाख्वास्ता वो उठ के खड़ा हो गया। मतलब यार, तुम अपने मुल्क के शहनशाह, क्राउन प्रिंस, और वो खड़ा हो गया, मतलब, और खिसियाना सा होके मुस्कुराता हुआ, जैसे स्कूल में कोई टीचर होता है ना, बड़ा एकदम से खौफनाक सा, किसी भी स्टूडेंट को खड़ा कर सकता है, चल भी खड़ा हो, और वो जनाब MBS खड़ा हो गया। मतलब ये अरबों की अहमियत का ये अंदाज़ा लगा लें, ये क्या इनकी ग्रेस थी, क्या इनका ऑनर था, ये किस तरफ को चल पड़े हैं। इन्होंने अपने जो इस्लाफ की जो रवायतें हैं ना, उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। आखिर में एक शेर है अल्लामा इकबाल का कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।